चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक जो क्वेश्चंस है इनमें हमको करेक्ट अल्टरनेट को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वेशन 3 cos x plus 4 sin x is equal to 6 हैज ब्लैंक सोल्यूशन। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके कितने सोल्यूशन है? फाइनाइट सोल्यूशन, इनफिनिट सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ये अपने को मार्क करना है या टिक करना है। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। 3 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट a के प्लेस पे 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 4 है तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। 5 से इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x इज इक्वल टू 6/5। अब ये जो 3/5 है ये cos की कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि 3/5 cos में किसकी वैल्यू है, तो हम इस 3/5 को कंसीडर कर लेते हैं कि ये cos अल्फा की वैल्यू है। जब 3/5 cos अल्फा की वैल्यू है तो ये जो 4/5 है ये sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसको cos अल्फा और इसको sin अल्फा ले लेता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो विच एम्प्लाइज cos x को पहले लिख लो, 3/5 को हम cos अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, प्लस sin x को पहले लिखो और 4/5 को sin अल्फा इज इक्वल टू 6.5 को सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5 डेसिमल, 5 2 जा 10, 1.2 आ जाएगा। डिवाइड कर दिया मैंने उसको। यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5। ये हमने कंसीडर कर लिए। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b। cos a के प्लेस पे x माइनस b के प्लेस पे अल्फा इज इक्वल टू 1.2। अब देखिए cos थीटा की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है और उनके इक्वल होती है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बट cos theta is greater than or equal to -1 less than or equal to 1, therefore cos x minus alpha is not equal to 1.2। ये वैल्यू कभी भी 1.2 के इक्वल नहीं हो सकती। जब ये वैल्यू 1.2 के इक्वल नहीं हो सकती, इट मींस दैट कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 द जनरल वैल्यू ऑफ x इज। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो x की जनरल वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो मैं इक्वेशन को ले लेता हूं पहले, √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। ये इक्वेशन a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लो। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट a स्क्वायर, a के प्लेस पे √3 है तो √3 स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 1 है तो 1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर √2, 2 से डिवाइड कर लो इक्वेशन को। ये हो जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू √2/2। ये √2 से 2 को √2 टाइम कैंसिल कर लो तो इधर 1/√2 हो जाएगा। अब देखो ये √3/2 को हम sin 60 डिग्री लिख देते हैं और ये 1/2 को cos 60 डिग्री लिख देते हैं, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। विच एम्प्लाइज cos x को पहले लिख लो
√3/2 को साइन 60 डिग्री साइन π/3 प्लस साइन एक्स को पहले लिख लो और 1/2 को कॉस 60 डिग्री कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/√2 विच एम्प्लाइज। अब ये साइन वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस π/3 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/3 इज इक्वल टू 1/√2। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो विच एम्प्लाइज साइन ए के प्लेस पे x प्लस बी के प्लेस पे π/3 इज इक्वल टू, इधर साइन वाला फॉर्मूला बना तो इधर साइन की वैल्यू 1/√2 किसमें होती है, साइन 45 की, साइन π/4। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसका यूज कर लेते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। Therefore थीटा के प्लेस पे है x प्लस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा के प्लेस पे है π/4। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो ये π/3 को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 और प्लस π/3 का माइनस π/3 हो जाएगा where n belongs to integer। देखो which option is correct, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 माइनस π/3 where n belongs to integer। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 5x इज इक्वल टू cot 2x इज। एक इक्वेशन गिवन है tan 5x इज इक्वल टू cot 2x, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो इक्वेशन है tan 5x इज इक्वल टू cot 2x। अब देखिए इस साइड में tan 5x है तो ये cot 2x को भी हम 90 माइनस थीटा से tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज tan 5x इज इक्वल टू tan π/2 माइनस 2x। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस cot 2x आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो पहले प्लस आ जाएगा और 90 वाला तो चेंज कर देंगे, tan का cot 2x आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन अपने पास डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका यूज कर लेते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer। therefore theta के प्लेस पे 5x है तो 5x रख दो, is equal to n pi plus alpha के प्लेस पे π/2 माइनस 2x है। हमको x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2x को इधर शिफ्ट कर लो, which implies 5x माइनस 2x का प्लस 2x हो जाएगा, is equal to n pi प्लस π/2, 5x प्लस 2x 7x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 7 से डिवाइड कर लो, ये x हो जाएगा, इज इक्वल टू n π/7 प्लस π/2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो π/14 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। x इज इक्वल टू n π/7 प्लस π/14 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, option C is correct, x is equal to n π/7 plus π/14 where n belongs to integer। option C is correct। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो किस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट होके आ गया।
रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एमसीक्यू एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का 6 नंबर का सेम यही क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए पहले, तो इसको डबल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओपन इंटरवल 5π/4 टू 7π/4, इस ओपन इंटरवल के अंदर इसका सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं हम यहाँ पर। रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 6 of MCQ exercise, MCQs exercise। इसी MCQ एक्सरसाइज का 6 नंबर का क्वेश्चन ये सेम रिपीट होके आ गया। ठीक है, तो वहां से आप इसको कर लेंगे, इसको हम पहले कर चुके। क्वेश्चन नंबर 20, if cos x is equal to -1/2 and x is greater than 0 and less than 2π, then the solutions are। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन के कौन से सोल्यूशन होंगे। हम इक्वेशन को ले लेते हैं। cos x is equal to -1/2। अब cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक क्वाड्रेंट बना लो। ये 0, 180, 370 और यहाँ पे आके 2π आ जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें जो कंडीशन है वो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 2π छोटी, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और ये 2π भी इंक्लूड नहीं है। 0 से बड़ी और 2π से छोटी वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए cos की वैल्यू नेगेटिव यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, यहाँ cos नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में प्लस होता है। तो अब अपना ये जो -1/2 cos की वैल्यू वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा लेते हैं, तो ये cos पाई माइनस 1/2 पॉजिटिव वैल्यू cos में 60 डिग्री की होती है, तो π/3 को माइनस कर लो। एंड एक और ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट में cos 180 प्लस थीटा पाई प्लस π/3 कर लो। अब ये दोनों को सॉल्व करके देखो तो -1/2 आना चाहिए। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये cos है तो पहले माइनस आ जाएगा। 180 में नो चेंज, cos π/3 माइनस cos π/3 की वैल्यू -1/2। ऐसे ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो पहले माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज तो माइनस cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू 1/2 तो -1/2 आ जाएगा। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू cos 3 एलसीएम ले लिए तो 3π माइनस पाई 2π/3 एंड cos, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिए तो 3π प्लस पाई 4π/3। दोनों साइड में cos को कंपेयर कर लो, तो x इज इक्वल टू 2π/3 एंड 4π/3। देखिए 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 4π/3 का मतलब होता है 240 डिग्री जो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। दोनों वैल्यू आपके इस इंटरवल के अंदर है, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2π। देखो 0 से बड़ी और 2π से छोटी है दोनों वैल्यू, तो यही इसके सोल्यूशन हो गए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी 2π/3 एंड 4π/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0,5π, क्लोज्ड इंटरवल है, 0 भी इंक्लूड है और 5π भी, satisfying the equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0। इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होगी वो अपने कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, उससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे x की कौन कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रही, जितनी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर आएगी वही आपकी x की नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी। तो इक्वेशन है 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0। साइन की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो साइन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसकी मिडिल टर्म -7x को स्प्लिट कर लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस 3 2 जा 6 sin square x प्लस का आ जाए और प्लस करने पर -7x। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बट सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर को नेगेटिव लेना है।
तो which implies 3 sin square x minus 6 sin x minus sin x प्लस 2। देखिए हमने दो नंबर को माइनस 6 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्रोडक्ट, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 7x माइनस 7, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 7 साइन एक्स। अब दो में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से 3 साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे माइनस साइन है थर्ड टर्म में, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया और ये 1 कॉमन आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये साइन एक्स माइनस 2 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज साइन एक्स माइनस 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 3 साइन एक्स और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 2 को शिफ्ट कर लेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 1/3। अब देखिए ये साइन एक्स इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, बट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, उसके इक्वल होती है, तो अब साइन एक्स की एक वैल्यू आ गई 1/3, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब ये साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब हमको क्वाड्रेंट के अंदर ये देखना है कि इंटरवल 0,5 पाई क्लोज्ड इंटरवल में साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव आती है और कितने बार आती है। तो एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखिए ये 0, 90, ये 180, 180 के बाद यहाँ पर 270 और फिर यहाँ 2 पाई आ जाएगा एक राउंड में। इस डायरेक्शन में चलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 0 से 2 पाई एक राउंड में आ जाएगा, फिर एक राउंड और चलेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई भी यहीं पे आएगा, और फिर आधा राउंड चलना आपको इतना, तो ये 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 5 पाई। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो अब अपने को इस इंटरवल के अंदर 0,5 पाई ये है, सिंस x बिलोंग्स टू 0,5 पाई, इसमें बिलोंग कर रहा है x, तो कितनी वैल्यू होगी x की, 0 से पाई तक के तो 2 वैल्यू हो गई पॉजिटिव वैल्यू, फिर अपन यहाँ आ गए 2 पाई से यहाँ तक आएंगे तो 3 पाई हो जाएगा, 2 वैल्यू ये हो गई, 4 हो गई, फिर 4 पाई से यहाँ तक आएंगे तो ये 5 पाई हो गया, 2 वैल्यू हो गई, मतलब x की 6 वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 कैसे आए एक बार और बता देते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक पाई है, इसमें 2 बार पॉजिटिव वैल्यू आ रही, दोनों वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू यहां से मिल जाएगी, फिर अपन वापस यहां तक आए, ये 2 पाई हो गया पूरा, अब ये 2 पाई से यहां तक गए अपन तो ये 3 पाई हो जाएगा, इसमें फिर 2 बार अपने को वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो 2 और 2 4 हो गया, फिर अपन यहाँ पे आ गए, फिर ये 4 पाई से एक पाई और चले तो ये 5 पाई हो गया, 2 बार आपको और भी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो 4 पाई से 5 पाई तक के 2 वैल्यू और तो 2 2 2, तो टोटल 6 वैल्यूज आपकी आ जाएगी। तो x की जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 6 है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, इन दिस वे this chapter has completely done each and every question, every formula, every objective, everything we solved perfectly। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि हमारा चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है। न्यू क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
ओके बाय।